कैलाश पर्वत न जाने कितने रहस्य अपने अंदर समेटे हुए हैं। हर रहस्य के पीछे कोई ना कोई राज तो जरूर छिपा हुआ होता है और उन रहस्य के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। आज आपको कैलाश पर्वत से जुड़ी उन बातों का पता चलने वाला है जो आप लोगों से छिपाकर रखी गई है। तो बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहा जाता है कि कैलाश पर्वत के आकाश में कई बार प्रकाश देखा गया है और यह प्रकाश कोई आम प्रकाश नहीं था। नासा ने भी इस बात को माना है। वैज्ञानिकों का मानना है कि हो सकता है यह चुंबकीय बाल यानी मैग्नेटिक फोर्स के कारण होता हो। यहां की चुंबकीय शक्ति आकाश से मिलती है और कई बार ऐसी चीज बनती है जिनके बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इतना ही नहीं, कैलाश पर्वत का सबसे बड़ा रहस्य है इसकी आकृति का है, इसकी डिजाइन का है। रूसी वैज्ञानिक के अनुसार यह पहाड़ नहीं बल्कि एक मानव निर्मित मैनमेड पिरामिड है। उनका कहना है कैलाश पर्वत दुनिया का सबसे बड़ा प्राचीन मैन मेड पिरामिड हो सकता है जो कुल 100 छोटे पिरामिड का केंद्र है। जो गिरजा और तिहुआना पिरामिड से जुड़ा हो, उनके द्वारा कैलाश पर्वत के अंदर एक रहस्यमय दुनिया होने का दावा किया गया है। उनके अनुसार यहां एक प्राचीन सभ्यता के लोग रहते हैं जो संपूर्ण पर्वत पर अपना नियंत्रण रखते हैं और अपने आप दोनों भी संरक्षित रखते हैं। यहां कई लोगों ने यथि मानव देखे जाने की बातें भी कही हैं। इसका मतलब यहां अवश्य कोई तो है। ये सब बातें इस जगह को और भी रहस्यमय बनाती है। अब सवाल यह है कि यह कुदरत की रचना है या मानव द्वारा बनाई गई रचना। कैलाश पर्वत का सबसे रहस्यमय तथ्य यह है कि यहां समय बहुत तेजी से बीतता है। यह कोई छोटी मोटी बात नहीं है। धरती का एक ऐसा कोना जहां समय चलता नहीं दौड़ता है। कई यात्रियों ने, कई माउंटेन्स ने बताया कि कैलाश पर्वत के चारों ओर समय बहुत तेजी से आगे बढ़ता है जो पूरी दुनिया में कहीं पर भी नहीं देखा गया। यहां आने वाले लगभग सभी लोगों ने यह महसूस किया है कि उनके बाल और नाखून बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। दावा किया है कि यहां पर चढ़ाई करते वक्त उन्हें लगता है कि उनके नाखून बाल 12 घंटे में बहुत तेजी से बढ़ते हैं, लेकिन सामान्य वातावरण में बाल और नाखून के विकास में लगभग 2 से 3 हफ्ते का समय लगता है। सिर्फ आम इंसान ने नहीं बल्कि वैज्ञानिकों ने भी यह चीज महसूस की है। इसके आधार पर वैज्ञानिकों ने यह पुष्टि की है कैलाश पर्वत दुनिया का एकमात्र ऐसा पर्वत है जिसके शिखर पर आज तक कोई भी नहीं चढ़ सका है। मिलारेपा को छोड़कर कोई नहीं पहुंच सका है। काफी चौंका देने वाली बात है, समुद्र ताल से कैलाश की ऊंचाई 656 मीटर है। यह माउंट एवरेस्ट से बहुत ही कम है। फिर भी कई लोगों ने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया है, परंतु कैलाश पर्वत पर अब तक कोई भी चढ़ाई नहीं कर पाया है। एक वैज्ञानिक अनुमान के अनुसार इसका मुख्य कारण है कि यह पर्वत अपनी स्थिति बदलता रहता है। कई देशों के अनेकों माउंटेनर्स अनेकों बार कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करने की कोशिश की है, पर हर बार उन्हें असफलता ही हाथ लगी। जब उन पर्वतोराहियों से बातचीत की गई, जो बातें सामने निकल कर आई हैं वो अविश्वसनीय है। किसी ने कहा कि पर्वत पर चढ़ाई करते ही अचानक से मौसम बदलने लगा और तेज तेज बारिश होने लगी जिससे चढ़ना नामुमकिन हो गया। तो किसी ने कहा कि हम एकदम सही दिशा में जा रहे थे पर अचानक से हम दिशा भटक गए। लोगों का मानना है कि कैलाश पर्वत पर एक दिव्य ऊर्जा है जो किसी को भी पर्वत पर चढ़ने नहीं देती, क्योंकि यह पर्वत भगवान भोलेनाथ का निवास स्थान है। दोस्तों, कैलाश पर्वत की एक मान्यता है कि कैलाश से हमेशा साउंड वेव निकलती रहती है। जैसे ही आप इस पवित्र जगह पे एंटर होंगे, आपको एक ध्वनि सुनाई पड़ेगी। लोगों का कहना है कि यह आवाज भगवान शिव के डमरू की और ओम की है। लेकिन विज्ञान का कहना है कि कैलाश पर्वत पर बर्फ के पिघलने और टूटने की आवाज का आभास होता है। शिव जी के डमरू और ओम की आवाज तो सुनाई देती रही है, परंतु अभी तक वैज्ञानिक इसका पूर्णता से पता नहीं लगा पाए हैं। क्या सच में यह आवाज किसी चीज की है या नहीं? लेकिन यहां आने वाले पर्वतारोही कहते हैं कि ध्वनि को अगर गौर से सुना जाए तो सचमुच डमरू और ओम की आवाज सुनाई देती है। अब आप इसे संयोग माने या भगवान शिव की शक्ति का रहस्य है। एक और दिलचस्प बात, दक्षिण दिशा से देखने पर कैलाश पर्वत पर स्वास्तिक दिखाई देता है। ऐसा तब होता है जब सूर्य अस्त हो रहा होता है। कहा जाता है कि सूर्यास्त के दौरान सूर्य एक स्वास्तिक की तरह दिखने वाली छाया पर्वत पर डालता है।
जिससे लगता है कि स्वास्तिक पर्वत पर लिखा हो। साथ ही पर्वत के शिखर पर एक बड़ा भी अलौकिक शक्ति का प्रदर्शन करती है, क्योंकि जब पर्वत के चोटी पर बर्फ गिरती है तो वो ओम का आकार ले लेती है, जिसे देखकर लगता है कि पर्वत पर ओम लिखा हो। दोस्तों, इतना ही नहीं, कैलाश पर्वत पर कंपास तक काम नहीं करता। दरअसल ये एक्सेस मंडी ब्रह्मांड यक्ष के केंद्र है। एक्सेस मंडी का अर्थ है दुनिया का आकाशीय दुर्ग, सृष्टि ओमल पोल और ज्योग्राफी कालपोल का केंद्र। यह आकाश और पृथ्वी के बीच एक संबंध बिंदु है, जहां 10 दिशाएं मिलती हैं। दोनों ध्रुव, उत्तरी और दक्षिण ध्रुव, दोनों दुर्गों के तरंगों का सामना होता है। ऐसे में यहां पर दिशा सूची यंत्र कंपास काम नहीं करता। वैज्ञानिक के अनुसार एक्सेस मंडी वो स्थान भी है जहां अलौकिक शक्ति प्रभावित होती है और आप उन शक्तियों से संपर्क भी कर सकते हैं। यह भौतिक दुनिया के बीच आध्यात्मिक दुनिया से संबंध बनाने का एक केंद्र है। दोस्तों, कैलाश पर्वत पर 2 झील भी स्थित है। पहला है मानसरोवर झील, जो दुनिया में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। मानसरोवर शब्द संस्कृत से आया है और 2 शब्दों के मेल से बना हुआ है, जिसमें मैन का अर्थ है मानव और सरोवर का अर्थ है झील। यह झील 320 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है और इस झील का आकार सूर्य के समान है। मानसरोवर झील अपनी अद्भुत सुंदरता और पानी का रंग के लिए प्रसिद्ध है, जो तट के चारों ओर नीले के केंद्र में बना है, हरे रंग में बदल जाती है। इसके साथ ही साथ और एक झील है जिसे राक्षस झील के नाम से जाना जाता है, जो दुनिया में सबसे ऊंचाई पर स्थित खरे पानी की सबसे बड़ी झील है। यह झील 225 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और इसका आकार अर्धचंद्राकार जैसा है। राक्षस झील के बारे में कहा जाता है कि इसी झील के पास बैठकर रावण ने भगवान शिव की कड़ीडीढ़ी तपस्या की थी, इसीलिए इसका नाम राक्षस झील पड़ीडीडीएच गया। दोनों झील एक दूसरे के इतने पास होने के बावजूद इनमें इतना ज्यादा अंतर है जो हैरान कर देने वाला है। ये दोनों झीलें सूर्य और चंद्र शक्ति का प्रदर्शन करती है, जो सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा से संबंधित है। अर्थात मानसरोवर सकारात्मक, जबकि राक्षस झील नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है, और कैलाश पर्वत दोनों के बीच संतुलन के रूप में खड़ा है। साथ 3 झीलों का आकार इतना विचित्र है कि इनका यह आकार प्राकृतिक रूप से ऐसा था या इनका निर्माण ऐसा किया, अभी भी एक रहस्य है। कई सारे वैज्ञानिक शोध के बाद हमें यह पता चलता है कि कैलाश पर्वत पृथ्वी का केंद्र बिंदु है। पृथ्वी के एक तरफ उत्तरी ध्रुव और दूसरी तरफ दक्षिण ध्रुव है। दोनों के बीच में हिमालय है और हिमालय का केंद्र है कैलाश पर्वत। वैज्ञानिकों के अनुसार यह पर्वत पृथ्वी का केंद्र है। हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म के अनुयायी मानते हैं कैलाश पर्वत स्वर्ग का प्रवेश द्वार हो सकता है। यह स्वर्ग और पृथ्वी के बीच की एक कड़ी है। वेदों के अनुसार भी इस पर्वत पर स्वर्ग प्राप्ति का मार्ग कहा गया है। महाभारत की कहानी पर विचार करें तो माना जाता है इस पर्वत पर चढ़ाई करते समय पांडवों और द्रौपदी के मोक्ष प्राप्त हुआ था। दोस्तों, कुछ तो राज है कैलाश पर्वत में। आपको क्या लगता है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और अब तक इस वीडियो के एंड तक बने रहने के लिए आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद।